गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को हम प्रत्येक दिन एक पर एक वीडियो देते जा रहे हैं। उनमें से हम जो क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक है में जो पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास का, आज उसका हम भाग चौथा बता रहे हैं। उसी एनसीईआरटी के पहला चैप्टर में ही उसका कुछ पॉइंट बाय पॉइंट जो हम बताते जा रहे हैं अलग अलग कर करके, उन्हीं में से एक पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। तो ये एक शब्द आता है कि ये भूमि निम्नीकरण होता क्या है। ठीक है, पहले ये जानते हैं कि निम्नीकरण होता क्या है। लिखे हैं कि साधारण शब्दों में भूमि की गुणवत्ता की कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। कहने का मतलब होता है यदि किसी मिट्टी की गुणवत्ता जो है जिसके कारण वो जाना उसके लिए वो जाना जाता है, यदि उसके गुण में जो ह्रास हो रहा है, उसके गुण में जो कमी आ रही है, उसको हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण समझ गए। अब भूमि निम्नीकरण के कारण भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो हर एक क्षेत्र में भारत के अंतर्गत भूमि निम्नीकरण का तरीका अलग अलग होता है। लिखे है कि भारत में जितने भी क्षेत्रफल पे भूमि है उसका जो में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। मतलब संपूर्ण भारत में 13 करोड़ मिट्टी जो है, 13 करोड़ हेक्टेयर की जो में मिट्टी जो फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं भूमि के जो गुण होना चाहिए, जो उस मिट्टी की गुण होना चाहिए, वह उसी का कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है। ये जो डेटा है ये एनसीईआरटी का डेटा है, आप एनसीईआरटी में खोल करके देख सकते हैं। हम कहते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण ऐसे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो भूमि निम्नीकरण के कारण तो देखेंगे वनो उन्मूलन। वो उन्मूलन का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, वन का जो हम लगातार दोहन कर रहे हैं, वन की जो हम बर्बादी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम काटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसका दोहन करते जा रहे हैं। उन्मूलन का मतलब खत्म। तो वनों के उन्मूलन के कारण जो मिट्टी की जो गुणवत्ता हो वो ह्रास हो रहा है। अब वन उन्मूलन के कारण कैसे मिट्टी की गुणवत्ता ह्रास हो रहा है? मान लीजिए कि पेड़ पौधे रहेगा तो वर्षा एक निश्चित समय पे होता है, और यदि नहीं होता है तो फिर वो भूमि क्या धीरे धीरे बंजर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। रेगिस्तानी क्षेत्र में वो हो गई। अब वो रेगिस्तानी क्षेत्र में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो जीवा जो भूमि की जो गुण होनी चाहिए, मृदा की जो गुण होने चाहिए, जो जीवाश्म में रहता है उसकी दोहन हो जाए। यदि जीवाश्म हो गया अच्छी खेती नहीं होगी, इसके कारण भूमि का बर्बाद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है वनो उन्मूलन का। दूसरा पॉइंट है अति पशुचारण। अति पशुचारण करने का मतलब अत्यधिक मात्रा में जो हम पशु जो होते हैं, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो जो विकसित होते हैं पशु के चरने के कारण, वो उसके खूर से उसके पैर से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसका खत्म हो जाता है, वो बड़े रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाते। इससे कारण क्या होता है? वनों में ह्रास हो जाता, वनों की कमी हो जाती है, और वन के कमी के कारण तो गुणवत्ता में ह्रास होता है। पशुचारण का कारण यह हो गया खनन। देखेंगे कि जहां जहां कोयला खदान है, जहां जहां कोयला निकाला जाता है, वहां से क्या होता है, जब खदान से कोयला निकाला जाता है तो उसके जो डस्ट होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा के माध्यम से वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, और फैलने के साथ साथ मिट्टी की ऊपरी परत पे एक लेयर बन जाता है। और लेयर बन जाने के कारण जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसमें लेयर के कारण पानी को जो सिंचाई में कठिनाइयां होती है, उसके जो गुण है मतलब के पोषक तत्व है वो भूल जाता है। जो कण होता है जैसे कोयला का है, वो गुण पानी के माध्यम से मिट्टी में फैल जाता है, जिसके कारण उसकी उर्वरा शक्ति का दोहन हो जाता है, धीरे धीरे वो मिट्टी बंजर होने लगती है। अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब अत्यधिक। देखते होंगे कि जहां हमेशा पानी जमा हुआ रहता है और हमेशा सिंचाई होती रहती है, तो जो हम रासायनिक खाद का जो उपयोग कर रहे हैं, और वो क्या उपयोग धीरे धीरे उसकी परत ऊपर आने लगती है, और वो एक मतलब उजले कलर का बन जाता है मिट्टी की ऊपरी परत में। तो इसके कारण वो भूमि का क्या हो जाता है, क्या निम्नीकरण हो जाता है। एवं एवं अन्य मानवीय क्रियाकलाप करने का मतलब है कि अन्य जो कोई गतिविधियां होती है मानव के द्वारा, उसके कारण जो भूमि का निम्नीकरण होता है, क्रियाकलाप के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ये सारे हुआ भारत के अंतर्गत भूमि निम्नीकरण का कारण। तो भारत अभी देखे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूछेगा कि भारत के किन क्षेत्रों में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सभी कंपटीशन में भी पूछता है कि कहेगा कि बताओ कि भारत के अंतर्गत भूमि निम्नीकरण का किस क्षेत्र में कौन सा तरीका है। पंजाब में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है,
तो इन सारे तरीका अलग अलग क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो हम कहेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का कारण भिन्न है। जैसे हम कहेंगे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहता है कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र इलाका होगा उसमें अधिक सिंचाई के कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरी है झारखंड, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा अन्य जो जहां खादानियां होती है, खादान का उत्पादन होता है, कोयला निकालते हैं, अन्य कोई जो क्षेत्र होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में रानीगंज को लीजिए, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां जो भूमि निम्नीकरण का कारण होगा वो खनन से होता है। मतलब उसके जो डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे उससे जो भूमि पे एक परत जमेगी, उसके कारण जो भूमि की गुणवत्ता का ह्रास होगा वो कहीं ना कहीं कारण बनेगा भूमि निम्नीकरण का। उसके बाद होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पशु चारण के कारण, वहां जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पेड़ पौधे के उगने के कारण जो पशु को हम लोग चराते हैं उससे जो पेड़ से उससे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जो टूट जाता है, वहां इसके कारण भूमि निम्नीकरण का। मध्य प्रदेश में हो लगे इसके वनो उन्मूलन के कारण, मतलब वन खत्म होते जा रहा है, इसके कारण वहां क्या कहते हैं भूमि का निम्नीकरण होता है। इस तरह से हम लोग फिर अब देखेंगे कि भूमि के निम्नीकरण के जो मतलब क्या है कि कैसे इस भूमि निम्नीकरण को रोका जाए, इसके उपाय कौन कौन देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण हम देख लेते हैं। अब भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने की कौन कौन से उपाय, कैसे भूमि निम्नीकरण को रोका जाए। वनोरोपण का मतलब होता है वन को स्थापित कर, वन लगा करके। उसके बाद चारागाह का उचित प्रबंध, जो हम देखे थे कि अति पशु चारण के कारण जो वन का वनोन्मूलन हो रहा था, क्या कहते हैं भूमि का निम्नीकरण हो रहा था, तो चारागाह को विकसित करके हम इसको रोक सकते हैं। दूसरी बात है बंजर भूमि के उचित प्रबंध, जो बंजर भूमि कन्वर्ट हो चुका है उसको उचित कोई ना कोई दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से या उससे कोई रखरखाव के माध्यम से या उपयुक्त का क्या कहते हैं कार्बनिक का प्रयोग, खादों का प्रयोग कर करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब कहते हैं खनन नियंत्रण के, जहां खनन हो रही है वहां कम से कम धूल का निकले। इन सारी माध्यमों से भूमि के निम्नीकृत होने से हम बचा सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो एक बार दो बार वीडियो को देखे होंगे, देखिए के बाद आराम से समझ जाइएगा। इससे पहले का जो वीडियो है वो आप देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, समझिए। और उसके बाद यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।